क्वेश्चन नंबर 3 है, आरिफ सोल्ड गुड टू हनीफ। आरिफ ने हनीफ को 40,000 की चीज़ें बेची हैं ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च, उधार बेची हैं 1 मार्च को। आरिफ ने ड्रू यानी बनाया एक बिल और हनीफ ने उस पर साइन करके एक्सेप्ट कर लिया 40,000 का एट 3 मंथ, 3 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो पिछला सवाल था और उसमें था कि जी वो बिल ऑनर हो गया तो पैसे मिल गए। ठीक है, अब इसमें यह है, नई चीज़ है कि वो जो बिल था ना आरिफ के पास, उसने आगे पैसे देने थे हसीब के, उसने वो बिल दे दिया हसीब को। तो और उसने अपना अकाउंट उसके साथ सेटल कर लिया हसीब, और मार्च 3 को हनीफ ने बिल ऑनर कर दिया, यानी उसने पैसे अदा कर दिए। तो जनरल एंट्रीज लिखनी है आरिफ, हनीफ और हसीब तीनों की किताबों के अंदर। ठीक है, तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम ही होगी। हमारे पास दो ही बंदे हैं, आरिफ है और हनीफ है, जिन्होंने अपना लेन देन किया आपस में। ठीक है, तो डेट क्या है, 2022 1 मार्च। ठीक है, इसने चीज़ें बेची हैं। जब आरिफ चीज़ें बेचेगा तो इसकी सेल होगी, तो सेल क्या होती है, क्रेडिट। और उसके बदले पैसे आने थे लेकिन पैसे नहीं आए, उधार चला गया है, तो फिर क्रेडिटर होता है, उसकी डेटर अकाउंट होता है, वो हमारे पास है हनीफ। आरिफ ने हनीफ को बेची हैं तो वो इधर हनीफ के खाते में लिख लेगा, हनीफ अकाउंट। कितने से, 40,000 से। ठीक है, आरिफ ने सेल की है हनीफ को। ठीक है, और हनीफ ने किए हैं परचेजिस, डेट दोनों की सेम है, मार्च 1। इसने परचेजिस किए हैं। ठीक है, और पैसे जाने थे इसके लेकिन पैसे नहीं, उधार लिया इसने, तो ये उसका नाम लिख लेगा जो कि इसकी लायबिलिटी है, यानी इसने पैसे देने हैं ना इसके, आरिफ्स अकाउंट। कितने से, 40,000 से। और जो हनीफ साहब हैं वो लिखेंगे कि इन्होंने चीज़ें उधार मतलब ख़रीदी हैं। ठीक है, तो ये नरेशन अपनी क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स परचेज्ड। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होती है ये, ऑन क्रेडिट यानी उधार चीज़ें खरीदी हैं। और आरिफ साहब क्या लिखेंगे कि इन्होंने चीज़ें बेची हैं ऑन क्रेडिट, उधार। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऐसे साफ सा प्यारा सा करके फॉर्मेट बना के पेपर में आपने करनी है चीज़ें। ठीक है, ओके जी। पहली एंट्री तो बिल्कुल वही हुई जो हमने पहले की थी, दूसरी भी वैसे ही होएगी। अब ये बिल इसके पास आएगा, ये बिल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब लेकिन पहले इसने आरएफ लिखा हुआ था, आरएफ को ये डेबिट कर देगा, उसकी जगह ये जिम्मेदारी किसको बना लेगा, बिल पे बिल को। ठीक है, ये जो बिल इसने एक्सेप्ट किया है ना, वो बिल पे एबल अकाउंट, अमाउंट वही रहेगी। ठीक है, अमाउंट जो है वही रहेगी। और ये क्या लिखेगा, एक्सेप्टेंस या बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन, बिल की एक्सेप्टेंस दे दी है। और ये क्या लिखेगा, इसने हनीफ को अपना एसेट बनाया था, एसेट ख़त्म कर देगा हनीफ को,
उसकी जगह इसके पास क्या आ गया है, बिल रिसीवेबल। ये इसके लिए पेएबल होता है, इसके लिए रिसीवेबल होता है, क्योंकि इसने रिसीव करना है। बिल रिसीवेबल, AC का मतलब अकाउंट होता है 40,000 से। यही अमाउंट है ना बिल की। अब ये क्या लिखेगा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। ठीक है, ये इनका मामला हो गया। अब इसने 3 माह के बाद पैसे देने हैं और आरिफ साहब ने पैसे लेने हैं। इसने अपना बिल रख दिया। अब जो हनीफ साहब थे, आरिफ साहब थे, इन्होंने पैसे देने थे हसीब के। तो हसीब साहब आ गए इनके पास। तो हसीब साहब ने कहा जी ले आओ मेरे पैसे दियो। तो आरिफ साहब ने कहा जी मेरे पास ना एक बिल पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए, मैंने पैसे लेने हैं। उसने कहा जी मुझे आप दे दें, मुझे आप पे एतबार नहीं है। तो आरिफ साहब ने फिर वो जो बिल पड़ा हुआ था ना, वो उठा के किसको दे दिया जी, हसीब साहब को। अब इसने देना है और इसने लेना है। ठीक है, अब ये जब देगा तो ये एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल इसका एसेट है, एसेट ख़त्म हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसकी जगह इसने इसके पैसे देने थे। ठीक है, इसकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, हसीब अकाउंट। कितने से इतने पैसे देने थे, 40,000। इसको कहते हैं बिल एंडोर्समेंट, यानी आगे तोड़ दिता, अगले बंदे को दे दिया। तो ये लिखेगा जी बिल एंडोर्स्ड टू हसीब, यानी हमने बिल जो पैसे देने थे उसकी जगह वो बिल रिसीवेबल दे दिया हसीब नू। अब हसीब क्या लिखेगा, हसीब के पास वो बिल आ जाएगा, हसीब उसको एसेट बना लेगा, बिल रसीएबल अकाउंट डेबिट। और उसकी जगह जो आरफ इसका एसेट था वो ख़त्म हो गया, आरफ को वो कर देगा क्रेडिट, आरिफ अकाउंट कितने से, 40,000 से। ठीक है, ठीक है, ये क्या लिखेगा, बिल रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड, इसके पास आ गया बिल। अब इसके मामला अब किसके दरमियान चला गया, हसीब और हनीफ के दरमियान। अब इसने लेने हैं और इसने, ये आरिफ साहब अंदर से गायब हो गए, निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली है। अब जी मैंने डेट्स नहीं लिखी, डेट्स लिख लेते हैं। जो एक्सेप्टेंस होती है और डेट वो सेम होती है तकरीबन, March 1, ये भी March 1। और इसने जो हसीब को दिया है उसकी डेट देख लेते हैं। इसने हसीब को बिल दिया है March 3 को। ठीक है, 3 मार्च को। तो यहाँ डेट आ जाएगी March 3। ठीक है, और जो हसीब साहब हैं उनके पास भी डेट क्या आ जाएगी, March 3, 2022, March 3। लो जी, अब हम आ जाएंगे हनीफ और हसीब के दरमियान में। अब जब 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने जब हो जाएंगे तो हनीफ ने पैसे देने और इसने बिल जाके दिखा के इससे पैसे ले लेने हैं। अब इसने पैसे देने हैं, इसका कैश चला जाएगा, तो कैश हो गया क्रेडिट। उसकी जगह इसकी ये जो बिल पेएबल जिम्मेदारी थी, लायबिलिटी थी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये इसको डेबिट कर लेगा, बिल पेएबल अकाउंट। एक चीज़ अगर पता चल जाए ना, दूसरी तरफ दूसरी रख दिया करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कब पैसे देने हैं, 3 माह बाद, मार्च, अप्रैल,
मई, ठीक है, और जून, और 3 दिन मैंने कहा था ग्रेस डेज होते हैं, तो 4 जून को इसने पैसे देने हैं, जून 4। और ये क्या लिखेगा, इसने पैसे पे कर दिए हैं, अमाउंट ऑफ बिल पेड, कि बिल के पैसे दे दिए। इसका काम ख़त्म हो गया, ये समझिए अब ख़त्म है। इसने पैसे दे दिए और इसने ले लिए। अब इसने क्या लिया है, कैश आ गया इसके पास, और इसने बिल रिसीवेबल अपना एसेट बनाया था वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसकी जगह हमने कैश ले लिया इससे। बिल, ये बिल उसको दे के उससे पैसे ले लेगा। बिल रिसीवेबल जो डेटर था, एसेट था, वो ख़त्म हो गया। डेटर नहीं, एसेट ही होगा। और ये डेट ये वही लिखेगा जून 4 की। और ये क्या लिखेगा, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, ठीक है जी। इसने पे कर दिए, इसने रिसीव कर लिए। समझ आ गई सवाल की। इसको कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसने बेचा, इसने लिया, बिल हुआ, इसने बिल दिया, इसको मामला आ गया इन दोनों के दरमियान, इसने पे किया, इसने रिसीव कर लिया। तो इस तरह ये सवाल फिनिश।